अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस पर लेक्चर देते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रेप की शुरुआत हिंदू भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। नहीं करी थी भाई, चूंकि इंडिया जो हिंदू एक आम अडवा है, भारत का एक आम लगभग जो है वो एक रिलीजियस है, हर चीज में रिलीजन निकालता है। तो उस यूनिवर्सिटी वाले ने क्या ये बात गलत करी थी भाई? अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्लास में अगर वो समझा रहा हो तो ये तो बताएगा ना कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी। हालांकि ये कोई एग्जिस्टेंस चीजें नहीं है, लेकिन उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर होगा उसने देखा होगा कि 90% अणवा बैठा हुआ है यहाँ का, तो उसने उसको समझाया, सिंपल उसको थोड़ा बहुत एलिब्रेट कर दिया, तो इसमें क्या बुरा है। इंटरनेट पर ऐसे ही हजारों लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पेजेस और ट्विटर पर चीख चीख कर मां सरस्वती के लिए इंसाफ मांगते नजर आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीम छोड़ो, छोटा भीम हो या बाबा भीम हो, क्या हिंदू कथाओं में ब्रह्मा RAPIST है या नहीं है भाई? क्या एक आम अडवा अगर अपनी लॉजिक लगाए, देखो ये किताबों में जो इनके लिख दिया गया है ना, जिसने भी रिलीजन बनाया है उसने बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप आज का भी हिंदू देखो, क्या वो हर 1 मिनट में 5 सीता के साथ RAP इंडिया में होता है या नहीं होता है? भाई ये रिलीजन की देन है, इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लव कुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। वही मैक्स मुलर है जो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैंने वेदों का नया एडिशन तैयार किया है, ये वेद भारतीयों के ज्ञान का मूल रहे हैं, हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और आज कितने गोरे, कितने अंग्रेज या कितने वेस्टर्न कंट्री वाले जो वेस्ट में रहते वो इंडिया में आके पढ़ाई करते? जीरो। कितने लड़ भक्त, कितने अंडवे जो ब्रह्मा को और सरस्वती को पूछते, वो कितने जाके वेस्ट में पढ़ाई करते? लाखों नहीं करोड़ों में होंगे। तो ये अगर बात ये अंडवा बोल रहा है, ये तो टोटल झूठ है भाई। ये तो फैक्ट, अगर आप इसका फैक्ट भी निकालोगे तो ये बात प्रूव नहीं हो सकती कि हम इंडिया में पढ़ाई आई कब है भाई? इंडिया जो था, हिंदू जो था, वो तो एक काला गुलाम था, अनपढ़ था भाई, अनसिविलाइज क्या नाम है सोसाइटी है, आज भी वही है। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो तो तुम वेस्ट में जाके करते हो। अगर तुम पढ़ाई लिखे होते तो 1 रुपए की सुई जो होती है ना, वो तुम खुद बना लेते भाई। 1 रुपए की चीज तुम आज तक खुद नहीं बना पाए। कर भी लिया है। अब देश के प्रतिष्ठित अद्भुत प्रतिभा के धनी बाबा साहब ही ऐसे देश के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ही संभव है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपरकस्ट के एपिसोड नंबर 43 में। दोस्तों, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का खेल कोई नया नहीं है। आपको बार बार बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी मां सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्लिपिंग्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी जहाँ पर ये लगातार अपमान होता रहेगा, लेकिन आप एक बार भी प्रयास नहीं करेंगे अपनी कथाओं को पूरा। मतलब ये नोट करो, अपनी हिस्ट्री के भी मुनकर है, ये अपनी हिस्ट्री को भी पलटना चाहते हैं भाई। जिसने एक किताब लिखी, जिस इंसान ने, तुम उसको गालियां बको, बट ये अगर ब्रह्मा सरस्वती का तुम कैरेक्टर मानते हो, सही है, एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है ये, अगर तुम इसको मानते हो तो ये बात तो हकीकत है भाई। इस भाई हर मजहब में क्लियरिटी है। ये हिंदुइज्म वाइड कल्ट है, इसमें क्लियरिटी नाम की चीज ही नहीं है भाई। ब्रह्मा सरस्वती का जब वाक्य आता है तो एक अडवा 9-2-11 की फ्लाइट पकड़ के साइड होता, जवाब नहीं दे पाता पढ़ने का। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप तक इस प्रकरण से संबंधित सत्य को पहुंचाया जाए, ताकि आप हिंदू होते हुए भी इन सब चीजों के बहकावों में आकर और भावनाओं में बहकर सनातन धर्म को नीचता का प्रतीक न मान ले। हमने पिछले एपिसोड में शिवलिंग पर लगने वाले आरोपों का खंडन किया था और दर्जनों श्लोक प्रस्तुत किए थे। आज की वीडियो में हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पर लगने वाले आक्षेपों का खंडन करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो कोई भी ये आर्गुमेंट देते हैं कि कैसे भगवान ने जो अपनी बेटी से ही विवाह कर लिए, वो आपके
सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का ये छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर लिखा है कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। अब दोस्तों आपको ब्रह्मा मतलब जो क्रिएटर है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई एक आम लंडभक्त ये सवाल दे कि अगर तो क्रिएटर है, क्रिएटर में ये फीलिंग्स कहां से आ रही है? मतलब क्रिएटर अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन यानी कि सरस्वती को उसको देख के पागल हो रहा है, इट्स मीन वो क्रिएटर नहीं है। ब्रह्मा का क्रिएटर कौन है भाई फिर? क्योंकि ब्रह्मा में ये वाली फीलिंग्स है। और अगर ब्रह्मा अपनी बनाई हुई चीज के ऊपर ही 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा जो है ये 360, ये अगर अपनी भी बनाई हुई चीज के ऊपर कर रही है, बताओ कि ऐसा ही है कि ब्रह्मा शीशे में अपनी देख के खुद मार रहा है या अपना जो माल निकलता है उसको फिर खुद पी रहा है। ये तो रिसाइकल प्रोसेस हो गया यार। मतलब सरस्वती जो है एक जगह ये लिखते हैं ब्रह्मा की बेटी है, सही है, और ब्रह्मा उसी को कर रहा है भाई, ये समझ से बाहर है। और 4 साल की उम्र भी मतलब चल अपना 55-60 साल के बुढ़े 4 मुंह लेके तू पैदा हुआ है, तू 4 साल की बच्ची नहीं छोड़ रहा है भाई। नहीं दिखाया जाएगा और आपसे बार बार बोला जाएगा कि देखो तुम्हारे भगवान कितने बेशर्म हैं, वो अपनी बेटी के ही पीछे पड़ गए और उससे विवाह कर लिए। अबे ये नहीं भाई, द्रुपदी वाला केस भी उठा ले, रुक्मणी वाला केस भी उठा ले, नारायण लक्ष्मी वाला केस उठा ले, सीता वाला केस उठा ले भाई। एक हो तो चलो बंदा बोले चल यार इग्नोर कर दे, कल्टेगी जाने दे अपनी कल्टे। तुम्हारे यहाँ तो ऊपर से नीचे आवेगा आवे ये काम करते रहा भाई। अब आपको ना तो इसके आगे का पता होगा और ना पीछे का, और इसी वजह से आपका शर्मिंदगी से मुंह बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना कॉन्टेक्स्ट के आधी अधूरी जानकारी देकर आपको मूर्ख बनाया जाता है। ओए हो ये अंडवा बताएगा भाई, आज पर्दा उठाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय किस विषय पर है। ये जो 12वां अध्याय है ये ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन करता है। तो यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी अपने शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग तरह के गुणधर्मों की रचना करते हैं। यहाँ लिखा है कि नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से और ऐसे ही आगे विभिन्न तरह की उत्पत्तियों को बताते हुए ये जो बता रहा है कि दलित पांव से पैदा हुआ, कोई किससे पैदा हुआ, यार ब्रह्मा के अंदर क्या टेस्ट ट्यूब थी? सही है, ब्रह्मा के अंदर टेस्ट ट्यूब थी, ब्रह्मा प्रेग्नेंट हुआ था, ये जन्म कैसे दे रहा? ब्रह्मा औरत था या मर्द था? इसका सिंपल जवाब है मर्द था, क्योंकि सरस्वती को देख के उसका उजाड़ में जान आई थी, ये अभी इसने शुरू में बता दिया। तो ब्रह्मा का जो जेंडर है वो तो इस मामले में ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि ब्रह्मा अपने जिस्म से पैदा कर रहा है भाई, क्योंकि दलित अगर पांव से हो रहा है, सरस्वती वो खुद बना के खुद चढ़ रहा है, तो फिर इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ ब्रह्मा जो था उसके अंदर टेस्ट ट्यूब थी और वो बच्चे पैदा कर सकता था भाई। ये बताया गया है कि सरस्वती माँ जो थी, ज्ञान की जो देवी थी, वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर आपने मेरी अच्छा, ज्ञान की देवी सरस्वती ने 1 रुपए की चीज ब्रह्मा के दौर में बनाई हो, इनोवेशन करी हो, 1 रुपए की, या एक भी छोड़ो 1 टके का अगर उसको ज्ञान हो तो वो बता दो उसने ऐसी कौन सी साइंटिफिक बात करी है। चलो साइंटिफिक तो बाद में वर्ड आया, कौन सी ऐसी बात करी है जो आज के दौर में पूरी हो रही है? ज्ञानी थी भाई। अब मजे की बात ये भी पैदा नहीं हुई होगी भाई, जैसे इनके भगवानों में, क्योंकि इनके किसी के 5 बाप है, राम जी के 5 बाप, किसी के 4 बाप, तो ये लोग क्या बोलते हैं? पैदा नहीं हुआ, परखट हुआ है। इनके यहाँ पे परखट बहुत होता है भाई, पैदा तो कोई होता ही नहीं है। काम अडवाई से पूछो, वो बोलेगा मैं भी परखट हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों के जन्म के विषय में वीडियो देखी है या नहीं भी देखी है तो आपको पता होगा। शूद्र जो है ना भाई हिंदुओं में, वो पूरी जिंदगी जलील होते रहा। वो शूद्र हिंदुओं में पैदा भी वो ब्रह्मा के पांव से हुआ है। बताओ कि जो पुराणों की कथाएं हैं वो वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम थी। अगर आप थोड़ा सा भी वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपको इतनी तो समझ जरूर होगी कि किसी की त्वचा से, मुख से या अंगूठे से मनुष्य नहीं पैदा हो सकते। ये साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दार्शनिक रूप से देखें तो कार्य कारण में एक रूपता के सिद्धांत से जिस चीज से जो चीज पैदा होती है उसको वैसे ही दिखना पड़ता है। अब जैसे शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता, आपके माता पिता जैसे
अच्छा, शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता तो शिव का बच्चा सुअर कैसे हो सकता है? शिव सुअर का बच्चा कैसे हुआ भाई? इसने खुद बोला आम के पेड़ से केला नहीं उगता, तो शिव सुअर कैसे हुआ? और सवाल ये पैदा होता है कि इसने बोला है कि जो एक मिनट, इसने पीछे क्या बोला है उस बात का मैं जवाब भूल गया। साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दार्शनिक रूप से देखें तो कार्य कारण में एक रूपता के सिद्धांत से जिस चीज से जो चीज पैदा होती है उसको वैसे ही दिखना पड़ता है। अब हनुमान का मुंह बंदर जैसा कैसे हुआ भाई? चलो गणेशा वाली टोपी में तो ये आ जाता है कि भाई उसका भगवानों को आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट हो, वोट तो बहुत थे भाई, भगवानों का आपस में फड्डा वड्डा हुआ, उसके बच्चे ने कोई बात नहीं मारी, सर उखाड़ दिया बाद में। वो भगवान जो अपने आप को भगवान क्लेम कर रहा है वो उसका वापिस सर नहीं लगा पाया, एक हाथी का सर लगा दिया। और अगर उसने हाथी का सर लगाया इट्स मीन उसने किसी हाथी की बलि दी, मतलब अपना उल्लू या अपना एल सीधा करने के लिए उसने सामने वाले का चूल्हा बुझाया, यानी कि हाथी का वॉयलेंस ये आ गया। और अगर दिखने के लिए ये है तो फिर भाई साहब मेरे को कोई एक आम अंडवा ये बताए, शिव सुअर का बच्चा कैसे, हनुमान बंदर का बच्चा कैसे? ये तो इनके मेन स्ट्रीम के गॉड है। बाकी भगवानों की भी यही शक्ल है भाई, कोई दरख्त के मुंह का, कोई पौधे के मुंह का, इसी तरह के भगवान थे। से शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता। आपके माता पिता जैसे दिखते हैं वैसे ही आप दिखेंगे, आपके भाई बहन दिखेंगे। तो ये कार्य गलत। हिंदुओं में, इंडिया में हिंदू वाहिद नस्ल है, वाहिद, सही है, वाहिद कल्ट, या इंडिया में ये वाहिद कल्ट है जिसमें बच्चा पैदा माँ और बाप की शक्ल का होता ही नहीं है। हिंदू 90% जो मेरी वीडियो एक आम अंडवा देख रहा है वो अपनी शक्ल देख ले, 90% वो अपने बाप और माँ पे जाता ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत केसेस है। बायोलॉजिकल वे में मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा मटेरियल भाई, जाहिर सी बात है ना यार, देवर अगर दही जमा, इनके यहाँ तो देवर भाभी तो टॉप पे भाई, फिर जीजा साली मामला आता है। तो एक आम अंडवे की शक्ल अगर अपने बाप और माँ पे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर रहा है। तो हिंदुओं में तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कि बच्चा अपने बाप और माँ की शक्ल पे जाए भाई। और कारण में एक रूपता का सिद्धांत है, इसीलिए अगर अंगूठे से दक्ष पैदा हुए तो दक्ष जी को भी अंगूठे की ही तरह दिखना पड़ेगा। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं और आपको बहुत गहरे तथ्यों को समझाने के लिए एक साकार पटल पर ले आकर एक कथाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जब सृष्टि का आरंभ हो रहा होगा या उसका विस्तार हो रहा होगा तो भारतीय दर्शनों में ऐसा माना गया है कि एक शक्ति होती है जो अव्यक्त होती है। उसके बाद जब अपने आप को वो भारतीय यानी कि इंडिया में ऐसा माना गया, इट्स मीन तुम मानते हो कि तुम्हारे जो ये कल्ट जो भगवान है 33 कोटि, ये इंडिया से बाहर नहीं गए भाई, क्योंकि गॉड क्रिएटर जो है वो तो यूनिवर्स का क्रिएटर होता है, यूनिवर्सल गॉड होगा। ये बोल रहा है भारतीय में माना जाता है और पूरी दुनिया में नहीं माना जाता भाई, ये एक अलग लॉजिक है इनकी। जैसे तुम्हारे भगवान इंडिया से बाहर नहीं गए वैसे अंडवो तुम भी इंडिया से बाहर नहीं जाओगे, वही एलपीजी की लाइनों में और वही 90 करोड़ 5 किलो राशन में पलोगे, जब तुम्हारी सोच ही लिमिटेड है। व्यक्त कर देती है तो सृष्टि बनती है। तो अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि एक्सप्रेस हो जाना। तो इस बात को, इस दर्शन को, इस कथा से बताया गया है कि कोई निराकार शक्ति थी जिसका साकार फॉर्म यहाँ पर ब्रह्मा जी से लिया गया है। और जो नई नई चीजें उत्पन्न हुई जैसे कि इंटेलिजेंस हो गई जिसको हम सरस्वती माँ बोल रहे हैं, या फिर और भी जो चीजें उत्पन्न हो रही है, आज पता लग रहा है भाई सरस्वती एआई की जो, बाकी भाई इनके गॉड जो है भगवानों की ये 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, फोटोशॉप कंप्यूटर बनने से पहले, सही है, ये अपने भगवानों की सिर्फ 150 साल पुरानी या 200 साल पुरानी पिक्चर ला के दिखा दे, ब्रह्मा शिव जितने भी भगवान नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये तो सारी डिजाइन करी हुई पिक्चर है, उस दौर में तो कर ही नहीं सकते थे। तो ये मामला जो है इसने कहा एआई थी भाई, एआई इंटेलिजेंस थी सरस्वती, और इतनी एआई इंटेलिजेंस सरस्वती थी कि वो ब्रह्मा को नहीं पढ़ पाई कि उसकी जो वेशी बना हुआ था और अपने आप को नहीं बचा पाई, क्योंकि अब वो परखट हुई है तो फिर परखट होने वाली चीज को तो फिर नीचे आना होगा। इनके यहाँ पे जो चीज जिसके नीचे आ जाए बोला परखट हुई थी, पैदा कोई नहीं हुआ, सब नॉन बायोलॉजिकल है भाई। जब सब नॉन बायोलॉजिकल है तो उल्लू के पट्टो, गाय का मूत्र पीने वालों, सीता माता के 10 सुरागों से निकले हुए हिंदुओं फिर क्यों साइंस की बात करते हो? जब तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी ये कल्ट जो बनाई हुई है मुसलमानों ने, जब इसमें साइंस का मतलब दखल है ही नहीं, कोई पांव से पैदा हो रहा है, कोई ब्रह्मा के इससे पैदा हो रहा है, कोई किससे पैदा हो रहा है, कोई नजले से पैदा हो रहा है। इनकी एक औरत थी
सही है, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कथा देती थी। वो बोलती है भाई मोर होता है मोर ये नहीं करते भाई, वो आंसू से प्रेग्नेंट होता है। अब उसने रिलीजन से अपने इस कल्ट से प्रूफ करा, वो अपनी जगह पे राइट थी। बाद में अंडवा बोलता है नहीं ये तो नॉन, हालांकि पूरी दुनिया में कहते संभोग नहीं बनाते, पूरी दुनिया में मोर मोरनी के करने के बाद ही ये दुनिया का एक हैगा। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी माँ पे भी यानी कि कोई चढ़ा होगा, तो कोई चढ़ा यानी कि अगर मुसलमान देख रहा है तो उसका बाप ही चढ़ा होगा, अगर कोई हिंदू देख रहा है तो जाहिर सी बात है उसका देवर चढ़ा होगा। जिसको तुम पूरी जिंदगी अपना ग्रैंडफादर बोलते हो वो असल में तुम्हारा बाप होता है भाई। तो चढ़ने चढ़ाने के बाद ही पैदा होता है। अगर नॉन बायोलॉजिकल बातें करनी है तो फिर साइंस के आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दो, आप धड़ाधड़ जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है डू डन डिन, मतलब डू डिड डन जो लिखा हुआ है वो बोलो। अभी ये गोरों की मिसालें दे रहा था शुरू में, उनको साकार रूप देकर उस तरह से कथा के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो वहां पर जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है वो है महत। महत का अर्थ हो गया इंटेलिजेंस, बुद्धि से। तो जिस तरह से सांख्य दर्शन में बुद्धि सबसे पहले उत्पन्न हो रही, वैसे ही ब्रह्मा जी का यहाँ पर जब सृष्टि विस्तार हो रहा है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, तो बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ प्रकट होती है। तो यहाँ उत्पन्न हो रही है, तो जो प्रकट होती है, कर दिया भाई प्रकट सरस्वती को। सीता भी प्रकट हुई होगी, जिस लड़की का इन्होंने काम बिगाड़ा उसको प्रकट करा है भाई। देवी का रूप बोल दो, प्रकट बोल दो, पैदा नहीं हुई वो। उत्पन्न शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसी से अब्राहमिक रिलीजन और नॉन अब्राहमिक रिलीजन, जो हमारे धार्मिक रिलीजन्स हैं, इनकी फिलॉसफीज में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि उत्पन्न शब्द से ज्ञात होता है कि मैथुन धर्म अर्थात संभोग प्रक्रिया का अभी निर्माण नहीं हुआ है। ये सृष्टि निर्माण के प्रारंभ की प्रक्रिया है। अभी यहाँ पर मनुष्यों का जन्म भी नहीं हुआ है। ये सब कथाएं सृष्टि के निर्माण के समय की हैं, जब ब्रह्मा जी क्रिएटर है और उनकी क्रिएशन है सरस्वती जी इंटेलिजेंस, जिससे सृष्टि का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम सरस्वती जी को पुत्री जरूर कह देते हैं, डॉटर जरूर कह देते हैं, कि हम नहीं कहते भाई, क्योंकि इस कल्ट को एक आम 50-40 करोड़ जो इंडिया में हिंदू रहेगा, क्योंकि सारे हिंदू जो है वो मानते ही नहीं है हिंदुइज्म। सही है, कोई दलित पलित कोई भूत मानता है। ब्रह्मा क्रिएटर, इसके वर्ड याद रखना, क्रिएटर है, और सरस्वती इसकी बेटी है, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब ये आगे करेगा शुगर कोटिंग, तो मैं आपको भी, आप सिर्फ ये याद रखना ब्रह्मा क्रिएटर है, फिर मैं इसके भी कपड़े उतारूंगा। क्योंकि जो भी क्रिएटर होता है वो एक फादर फिगर की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर सत्य अर्थों में देखा जाए तो कुरान में वाज़ेह, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, और उसका कोई हम शरीक नहीं भाई। ये तू कहां से बता रहा है भाई? जब तू किसी और रिलीजन से कंपैरिजन कर रहा हो ना, देखो मेरे को भी इतना ज्यादा थोड़ी पता होगा, मैं इस कल्ट को थोड़ी फॉलो करता हूं, क्योंकि ये कल्ट तो ऐसी एक आम दिमाग रखने वाले को भी बोलोगे वो भी लूफोल निकाल लेगा। तो इस्लाम इब्राहिमिक रिलीजन में ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हम शरीक नहीं भाई। ये क्रिएटर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि अल्लाह। ये यहाँ पे ब्रह्मा क्रिएटर है, अभी ये याद रखना। तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, कृति है, रचना है। अब जो मैथुन धर्म है या फिर संभोग प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मनुष्य करते हैं, जीव करते हैं, ये इसी अध्याय में बहुत बाद में आया है, जहां पर ये कहा गया है जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो देखा जाए कथा के अनुसार मिथुन धर्म शुरू हुआ है आपके मनु और शत्रुपा के बाद में, उसके पहले मिथुन धर्म था नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि सरस्वती जी प्रकट हुई है या उत्पन्न हुई है ब्रह्मा जी से। और अगर आप निराकार स्वरूप में देखेंगे तो जो प्रकृति अव्यक्त थी वो व्यक्त होते ही उसने इंटेलिजेंस को व्यक्त कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो उस चीज को साकार रूप में ऐसा बताया गया है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है नहीं। और अगर आप इस फिलॉसफी को देखें, ये जो पौराणिक फिलॉसफी यहाँ बताई जा रही है कि एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री में विभक्त हुआ, फिर उसके बाद मैथुन धर्म से उसके बाद जो प्रजा है, जो वंशावली चली है, जो मैनकाइंड है वो आगे बढ़ा है, ये बहुत बेसिक फिलॉसफी है। ये बहुत उच्च क्वालिटी या उच्च कोटि की फिलॉसफी नहीं है। और ये फिलॉसफी मुख्य आधार है अब्राहमिक रिलीजन का। अगर आप देखिए तो वहां पर एडम ईव की कथा है, वहां पर आदम हव्वा की कथा है। तो ये तो और भी शर्मसार कर देने वाली कथाएं हैं, क्योंकि एक नर और एक नारी से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भाई बहन ही होंगी, और फिर भाई बहन भी आपस में मैथुन क्रिया करेंगे, संभोग क्रिया करेंगे, और फिर सृष्टि का निर्माण होगा। तो इससे एडम ईव, आदम हवा, आदम
क्रिएटर नहीं है भाई, सही है। पहला इंसान दुनिया का जरूर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्रिएटर नहीं है, ब्रह्मा क्रिएटर है। और ब्रह्मा अपनी बनाई हुई चीज को कर रहा भाई, ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है। हमारे रिलीजन में अल्लाह क्रिएटर है, सही है। पूरी दुनिया में अल्लाह ही माना जाता, तुम्हारी तो तादाद ही नहीं है, कल्ट जो तुम्हारी है, तुम्हारे को कोई देखता भी नहीं है, सही है भाई। सवाल ये पैदा होता ब्रह्मा क्रिएटर है, तूने अभी खुद बोला क्रिएटर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्रिएटर नहीं है। और अल्लाह ने इंसानों को पेयर्स में बनाया है, जोड़े जोड़े में बनाया है, सही है, मेल फीमेल। यहाँ पे ये थोड़ी है कि चल मेरा भाई कोई किसी की नाजायज औलाद हो गई, बोला परखट हुई है। ये तो फिर लॉजिक मार दिया आपने, परखट कैसे हो रही है भाई बताओ। और अगर परखट हो रही है तो सरस्वती ने जन्म कैसे दिया यार। मतलब एक चीज खुद नॉन बायोलॉजिकल है, लेकिन वो इस दुनिया में आके बायोलॉजिकल काम कर रही है, नीचे से बच्चे फेंकी जा रही है। इसका जवाब दो भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तो मिसाल दे रहा, कौन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएटर मानता है भाई। अडवे ने मेरे ख्याल में पढ़ा ही नहीं है कुछ। बचकानी फिलॉसफी कोई हो नहीं सकती। तो जो एडम ईव की कथा है, आदम हवा की कथा है, इसी पर अब्राहमिक रिलीजन आगे बढ़ता है और इसको मानता है, इस चीज को मानता है। हिंदू धर्म में तो फिर भी मनु और शत्रुपा की कहानी को कथा की तरह देखा जाएगा, और वहां पर यह भी बताया जाता है कि जो उनके बच्चे हुए। मेरा भाई इब्राहिमिक में एक ही किताब फॉलो करी जाती है, तौरे, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। तुम्हारे यहाँ पे तो हर साल नई किताब। किसी तरह सरस्वती और सीता का कैरेक्टर सही करने के लिए हजारों की तादाद में हिंदुओं ने किताबें लिख दी, लेकिन भाई फर्स्ट वहां पे जाता है कि ये नॉन बायोलॉजिकल चीजें दुनिया में आके बायोलॉजिकल काम कैसे करने लग गई। भाई ये तो तुम 1000 किताबें लिख लो, 1.5 करोड़ किताबें लिख लो, ये तुम फंस जाओगे। तू यहाँ पे कवर करने आया, लेकिन तू कवर हो नहीं सकता भाई। एक आम अनुभव भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकता ब्रह्मा सरस्वती वाले मामले में। ये एब्स्टेंट फाइल उस दौर की थी भाई, ब्रह्मा सरस्वती का केस। ये उस दौर का जेफरी एब्स्टेंट था ब्रह्मा। उन्होंने भी आपस में संभोग किया। उसमें जो एडम ईव का बेटा केन था, उसने अपनी ही बहन एवान से शादी की और उसके बाद उनसे भी बच्चों को उत्पन्न किया। तो ये अपने धर्मों में नहीं देखते हैं और फिर दूसरे के धर्मों में उठा के आपको ही शर्मिंदा कर रहे। ओके, इसने बोला कि शादी करी, सही है भाई, पेयर्स में पैदा करा ना। नॉन बायोलॉजिकल ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। ओके, उसके बाद जनरेशन चलती चली गई, उसके बाद लोग अलग अलग। भाई एक बात है, दुनिया में कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, सही है। अगर इसकी ये वाली लॉजिक माने, उस हिसाब से माँ बाप गोरे थे, बच्चे कैसे काले पैदा होने शुरू हो गए भाई। इसका मतलब अलग अलग जनरेशन जब बढ़ती चली गई, क्योंकि पेयर्स में पैदा कर रहे हैं। इस दुनिया का स्टार्ट करते हुए पेयर्स में उतारा। ये थोड़ी है यार के सरस्वती ब्रह्मा के नीचे आ गई, अब क्या करे, किसरा 4 मुंह के सीसीटीवी कैमरे को कवर करे, बोला परखट हुई है। अगर सरस्वती प्रकट हो रही है तो सरस्वती को किसने बनाया है? क्या ब्रह्मा? और ब्रह्मा को किसने बनाया? क्योंकि ब्रह्मा में फीलिंग्स है, ब्रह्मा क्रिएटर है। क्रिएटर कैसे अपनी बनाई हुई चीज, या छोड़ो प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई हुई चीज को कर रहा है। और ब्रह्मा क्रिएटर था, गॉड था, इस दुनिया को बना रहा था। वो 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा, सही है, जिसको किसी हिंदू ने नहीं दी, तो फिर वो अपनी बेटी से काम चलाना शुरू कर दिया। उसको ये नहीं पता था यार कि एक चीज प्रकट होने वाली है खुद ब खुद, सरस्वती नामी। ये तो फिर मेरा भाई इसके मतलब है कि ब्रह्मा के ऊपर कोई बैठा हुआ था। ब्रह्मा तुम्हें टोपी पहना के निकल गया है भाई के लिए चले आएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्मी जो फिलॉसफी है, पौराणिक फिलॉसफी मनु और शत्रुपा की, ये बहुत सनातन वर्ड जो है भाई, टनाटन सनातन, ये बौद्ध बुद्धिज्म का वर्ड है भाई, बुद्धिस्ट वर्ड है सनातन। ये भी अपने में डाल लो भाई। मतलब वेद के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र कर दो भाई। मतलब पकड़ धकड़ की कहानी भाई। एक क्रिश्चियन तेरे में से मैं 4 कहानी ले रहा हूँ, मुसलमान तेरे में से 100 कहानी ले रहा हूँ, यहूदी उसमें तो चल इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि यहूदी तो बोलता है मूर्ति पूजा वाले को फल सीधा ऊपर पकड़ाओ। पकड़ धकड़ की कड़ बनाइए, लेकिन जब आपको पता है कहीं के गुर्दे और कहीं के फेफड़े आप लगाओगे तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ये इनके साथ हो रहा है भाई। अब अपनी जो इसका मतलब ये मानते हो कि तुम्हारे भगवानों से क्या नाम है, तुम्हारे भगवानों के कंट्रोल में ये चीज नहीं थी। किसने पुरानी किताबों में ये लिख दिया ब्रह्मा सरस्वती की बेटी थी?
अच्छा, सरस्वती की बेटी थी तो फिर ये कि ब्रह्मा किस पे चढ़ा है भाई, किस हिंदू की लड़की पे चढ़ा है? ये एक और लूफोल है, ये किसी अंडे का ध्यान नहीं जाएगा। अगर बेटी थी, बेटी के लिए उसकी मां होना लाजिम है। अब चूंकि वो परखट हो गई तो परखट हुई हुई चीज पे चढ़ गया, तो फिर भाई साहब बोल दिया कि ये ब्रह्मा सरस्वती जो है, ये सरस्वती जो है किसी और, कौन सा भी इसने रिलीजन लिया था, कोई ढक्कन किस्म का, उसकी लड़की थी। जिसकी भी लड़की हो, 4 साल का केस तो मेरे भाई ये तो मामला ही खराब हो जाता है, ये तो पेडो केस है। प्रसिद्ध फिलॉसफी नहीं और बहुत उच्च कोटि की फिलॉसफी नहीं है, इसीलिए मैथुन धर्म को बाद में रखा गया। हाँ, मैथुन। जब सृष्टि निर्माण हो रहा था तो उस समय मैथुन धर्म को नहीं रखा गया है, क्योंकि उस समय हम बात कर रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त होने को, सृष्टि के निर्माण को, और उसको फिर हम विभिन्न विभिन्न देवताओं के माध्यम से बताते हैं। वहां पर मैथुन रिप्रोडक्शन या इंटरकोर्स संभोग नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से प्रश्न ये कर सकते हैं कि जब संभोग नहीं था, इंटरकोर्स नहीं था, तो ब्रह्मा जी फिर काम मोहित क्यों हो गए? क्योंकि वो तो देवता है, और फिर जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो ऐसा क्यों लिखा गया कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी पर काम मोहित हो गए? तो दोस्तों ये कथा है और इसके माध्यम से समाज को एक शिक्षा दी जाती है। अगर आप आगे के प्रकरण को देखें तो काम मोहित होने के बाद आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। इतना ही दिखा के आपको बोल देंगे कि उन्होंने अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती की। लेकिन इस कथा को आगे पढ़िए तो आगे कथा में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी को ये काम वासना हुई तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। और आगे बोला गया कि अपने पुत्र मरीच आदि क्रिएटर था भाई ये, अभी तकरीबन 5 मिनट पहले तक ये क्रिएटर था। फिर इसके बेटे भाई, मतलब कितना बड़ा ये, अगर देखा जाए कितना बड़ा एक तरह का शिर्क टाइप की चीज है। ये क्रिएटर था, इसके बच्चे बाप को जलील कर रहे हैं कि भाई तूने ये क्या कर दिया, ये कौन सा पाप कर दिया। भाई ये कैसा क्रिएटर है भाई, इसको आते जाते कोई भी जलील कर रहा है, इसके बच्चे इसको जलील कर रहे हैं इस पाप पे। सोचो, मतलब ब्रह्मा अपनी बेटी को करता है, उसके बच्चों ने इस चीज पे एक तरह का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया बाप को या जलील करा, और ये अंडवा उसको कवर कर रहा है भाई, कवर कर रहा है। बेशक वो नॉन बायोलॉजिकल प्रकट हुई है तुम्हारे यहाँ, तो भाई मामला तो वही खत्म हो जाता है कि किसी का बाप नहीं मिल रहा हो तो बोला प्रकट हुआ, डीएनए मैच ना हो तो। आज भी मैं बोलता हूँ इंडिया में किसी अंडवे का डीएनए अपने बाप से मैच नहीं होता, तो वो पहले, अगर उसको आसान तरीका ये है कि वो अपने जो भी इसका माँ का देवर होगा उसका करवा ले, पकड़ा जाएगा। अगर देवर निकल गया ऊपर तो फिर भाई साहब वो प्रकट हो जाएगा, वो अपने आप को माशरे में, ये सोसाइटी में ये प्रोजेक्ट करेगा मैं प्रकट हुआ हूं भाई, नॉन बायोलॉजिकल मोदी। हालांकि मोदी की माँ की अगर वर्जिनिटी टेस्ट करवाया जाए पता लग जाएगा, लेकिन मोदी बोलता है मैं भी नॉन बायोलॉजिकल, क्योंकि उसने राम का अवतार बनना था। प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से ये बता, अबे ब्रह्मा ने अगर वो शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा क्या कोई शेप शिफ्टिंग सांप था, स्नेक था, इच्छाधारी नागन था, क्या था भाई वो? अगले ने जब 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा बन के घूम रहा था, उससे गलत काम हो गया, बोला चलो आइडेंटिटी चेंज कर लो। वो नहीं होता, मतलब क्रिमिनल जो होते हैं कहीं एक जगह जराइम करा, उसके बाद अपना भेष बदलते हैं। इसने ये क्राइम कर दिया आरएपी वाला, अगले ने भेष बदल दिया। तो इससे भ्रमा जो वर्ड है भ्रमा, ये कैसे इसको क्लीन चिट मिल जाएगी भाई? ये तो तू खुद बोल रहा है कि भ्रमा ने अपना वो शरीर फेंक दिया, इससे भ्रमा की क्लीन चिट कहां से मिल रही है भाई? मतलब तू इस चीज को बोलता है कि अगर मैं दाढ़ी रख के एक बंदे का क्राइम करता हूं, उसके बाद में टकला हो जाता हूं और दाढ़ी बाड़ी उड़ा दूं, तो मेरे पे कोई केस नहीं बनेगा ना इंडिया में भाई? क्योंकि इनके रिलीजन में तो ये है कि आपसे कोई गलत काम हो जाए, नहर में डुबकी मारो पाप धुल गए। यहाँ तो पाप धोना बड़ा आसान काम है भाई, सिर्फ नहर में आपने डुबकी मारनी है, सब पाक हो जाएगा। सीता 10 अब्दुल के नीचे आ जाए, नहर में गई, गंगा में गई और निकली, बोला मैं पाक वर्जिन हो गई। ये वही द्रुपति वाला केस है भाई, एक भाई के पास दूसरे भाई के जाने से पहले वर्जिन हो के जाती थी वो भी।
आने की कोशिश की जा रही है कि पुत्री गमन करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। इस कथा को जो भी पुरुष पढ़ेगा तो उसको ये शिक्षा मिलेगी कि पुत्री गमन सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे निकृष्ट कर्म है। और इस अध्याय में कहीं ब्रह्मा और सरस्वती जी का मतलब मेरे को ये टॉपिक पे बात करते हुए मेरे को इतनी शर्म आ रही है कि मतलब बाप बेटी का यार ये उसको कवर कर रहा है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यार इस कल्ट को अगर एक बाप और एक माँ फॉलो करती है, वो ब्रह्मा का जिक्र कैसे करते होगे यार? उनके घर में भी तो लड़कियां होती होगी पजीतने। ये तो बाप बेटी वाला अल्लाह माफ करे, ये तो सोचना भी मेरे मतलब इखलाकन गंदी चीज। अब चूंकि करनी पड़ रही है भाई टॉपिक ही यही है, वरना ये तो सोचना भी बहुत उल्टी वाली बात है। नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही एक दूसरा पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो वहां पर ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से विवाह हुआ है। लेकिन वो सरस्वती कोई और थी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री या ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, उसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है भाई इस किताब की। इसके अंदर अब चूंकि कवर तो नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने कहा एक और किताब लिखो। अब उसके अंदर ये मान गया भाई विवाह हुआ, शादी हुई है, बेटी से शादी भी हो गई। अबे यार ये सरस्वती को क्लीन चिट देने के लिए परखट करवा रहे, कभी शादियां करवा रहे, मतलब तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो भाई? अबे तुम लोग में जो लिखा उसको मान लो। कौन सा कोई इस रिलीजन को फॉलो करता है? हर साल 30,000 ओवरसीज हिंदू अपना रिलीजन छोड़ देते भाई। वैसी डिक्लाइन फेस में अगर तुम ये लिख भी दोगे तो क्यों तुम शुगर कोटिंग कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अंडवा इस वीडियो के बाद भी ब्रह्मा और सरस्वती को क्लीन चिट नहीं दे सकता क्योंकि बड़े लूपहोल है। उसके पहले मैं आपके लाभ के लिए बता दूं कि कुकू एफएम ने एक अनाउंसमेंट की, कम दामों पर आपके लिए एक फैमिली प्लान भी जोड़ सकते हैं। और उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कूपन फाइनेंस बहुत आप जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मा जी का किन सरस्वती जी से विवाह हुआ था। शादी कर ली भाई, मेरे को लग रहा है केस से बचने के लिए करी हुई। दोस्तों अब हम ब्रह्मा जी के जब सगुण स्वरूप की बात करते हैं तो उनके विवाह का एक उल्लेख हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिलता है। यहाँ पर अध्याय 35 में स्वयं श्री नारायण बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं के अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। तो साथियों आपको पता होगा कि माँ सरस्वती का एक नाम भारती भी है और ये जो भारती देवी है ये विष्णु जी के मुखारविंदों से उत्पन्न हुई, जिनको ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये भारती देवी वो सरस्वती देवी नहीं है जिनकी पूजा हम ब्रह्मा जी के साथ करते हैं, ये कोई और देवी हो सकती है, तो इसके लिए हमें आगे के विवरण को भी पढ़ना पड़ेगा। यहीं पर उनको आगे बागेश्वरी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वीणा को धारण करने वाली। और अगर आप आगे देखें तो उन्हें श्वेत वर्णा भी कहा गया है। उसी के भाई मैं बोलता हूँ हो सकता है सरस्वती इसकी बेटी कैसे हैगी ब्रह्मा की? ब्रह्मा के 4 मुंह थे भाई, हाथ भी ज्यादा थे। सरस्वती के भी, क्योंकि इनके यहाँ तो डिजाइन ही तो करना है, कुछ भी बना दो, कैरेक्टर कलर कर दिया, बोला ये भाई। अब उसको इन्होंने डिजाइन, सरस्वती को डिजाइन, बेटी डिजाइन करने के लिए उसके 4 हाथ कर दिए। अगर आप फिजिकली मतलब उस दोनों को फिजिकली अपीयरेंस अपने सामने खड़ा करो, ब्रह्मा और सरस्वती को लाइन में पकड़े जाएंगे बाप और बेटी है, क्योंकि दोनों के हाथ वो ये और सर भी इतने सारा है। अभी इसने शुरू में बोला था कि बच्चे को दिखने के लिए बाप और माँ का सेम होना, या जानवर को जानवर की तरह दिखने के लिए उन दोनों का सेम होना, इसका मतलब वो उसकी बेटी है। और अगर बेटी है तो इट्स मीन वो बायोलॉजिकल है भाई, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल चीजें कुछ भी ले सकती है। और अगर हाथ और पांव उसके इतने दोनों अच्छे, ये बैठे हुए ट्यूलिप पत्ते पे बैठे हुए थे। ट्यूलिप की भी मैं कहानी बता दूं, ये ट्यूलिप है या कौन सा मेरे को इतना पता नहीं किस पत्ते पे ब्रह्मा बैठा रहा पूरी जिंदगी, कांटे हो गए मेरे ख्याल में, मजा भी लेता होगा। तो मेरे ये जो हैगा ये शैतान का पौधा है, आप इसकी क्रॉस चेकिंग करना भाई। ये एडम इफ वाली कहानी में जब सांप था जिसने मतलब जिस दरख्त पे था, ये इस फल को ये जो हैगा, ये जिस पे ब्रह्मा बैठा हुआ ये प्रोजेक्ट करते हैं, ये एक शैतानी पौधा है, आपको मालूम है। ये ज़ोइनस ने इन्फिल्ट्रेशन करवाई थी जब ये इनके भगवान बन रहे थे भाई इस दुनिया में, या जो भी इनके भगवानों को टाइप कर लिख रहा था आज से 150-200 साल पहले।
आगे ये लिखा है कि उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। तो इस विवरण से स्पष्ट होता है कि ये वही सरस्वती देवी है जिनकी हम ब्रह्मा जी के साथ पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है और ये विष्णु जी के मुखार बिंदु से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई कि जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी है वो विष्णु जी से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी से नहीं, वो विष्णु जी की कृति है। अब दोस्तों इस पूरे फिर पुरानी सरस्वती कहाँ गई जो प्रकट हुई थी? उस सरस्वती को लाओ भाई। तू कैरेक्टर और नाम चेंज कर दे भाई, अपना फादर नेम में बात चेंज कर दे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो कभी इजराइल फादरलैंड होता है, कभी ट्रंप होता है, कभी पुतिन होता है। भगवानों में ये कहानियां थोड़ी चलेगी भाई, क्योंकि इस टाइम तो ये दुनिया बन रही थी। ये तो उस टाइम मतलब दुनिया अभी स्टार्ट ही नहीं थी। वो नहीं होता शेर बसानी भिखारी पहले आ गए। अबे अगला ब्रह्मा खुद मतलब क्रिएटर बना नहीं और उसने पहला कांड ही कर दिया भाई सरस्वती को। इनके रिलीजन में भी करने कराने के अलावा और कुछ ही नहीं रहा है। प्रकरण में एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये समझना है कि जब ब्रह्मा जी के साकार रूप की परिकल्पना की गई तो किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं दिखाई जाती है। ब्रह्मा जी एक से अधिक है। अगर आप उस प्रकरण को याद करें जहां पर हमने ये बताया था कि ब्रह्मा जी को जब अपनी ही कृति सरस्वती जी से काम मोहन हो गया था, तब वहां पर उनके पुत्रों ने उनको अच्छे से समझाया था। वहां पर समझाते हुए मरीच ने कहा था, पिताजी आप समझाया था। क्रिएटर को समझने की जरूरत पड़ रही है भाई। इट्स मीन क्रिएटर गलती कर सकता है हिंदुओं में, ये याद रखना। समर्थ है, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेगों को न रोककर पुत्री कमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। जलील कर दिया। तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिन ब्रह्मा जी की बात हो रही है उनसे भी पहले कई ब्रह्मा आए थे और उनके बाद भी कई ब्रह्मा आएंगे। तो ब्रह्मा जी एक नहीं है, बहुत ढेर सारे ब्रह्मा होते हैं और इसी कारणवश हमें पुराणों में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट या फिर। अच्छा भाई एक बात बता, ये तू कलयुग बोलता है, इस कलयुग का ब्रह्मा कौन है? मुझे इस कलयुग का ब्रह्मा हिंदुओं का मेरे को लग रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो ही लग रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ये हिंदुओं की जान। किसी भी टाइम न्यूज चलाया और सारा अंडवा खत्म, अंडवा गुल, लंड वक्त फिनिश। इस दौर का अगर कोई अंडवा ब्रह्मा ढूंढता है इसके अकॉर्डिंग, तो फिर इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर। और इनके यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया भाई, तयशुदा बात हो गई कि क्रिएटर भी आते जाते रहते। भाई तुम्हारा पहला क्रिएटर, उसको क्रिएट किसने करा? ये तो डिबेट खत्म ही नहीं होगी फिर ऐसे कभी। ये कल्ट की डिबेट तो खत्म ही नहीं होगी भाई। वो बोलेगा इसका क्रिएटर कौन, फिर उसका क्रिएटर कौन, फिर उसका क्रिएटर कौन, फिर ये चलती रहेगी कहानी जिसका ये लाजवाब है। और जो रिलीजन के अंदर जवाब नहीं दे पा रहा, इट्स मीन वो कल्ट है भाई, वो जाली है, 2 नंबर है। साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम जो है कि बार बार यूनिवर्स बनता है और बार बार बिगड़ता है, नए नए ब्रह्मा जन्म लेते रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें अपने पुराणों में देखने को मिलता है। तो ये बात यही स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मा जी एक नहीं है बल्कि एक से अनेक ब्रह्मा है। इनफैक्ट हर वो चीज, अच्छा मतलब अवतार आते रहते हैं। ये मेरे को बता, राम जो था जब सीता की नहीं ले पाया, उस दुनिया से जब गर्क हो गया राम का अगला जन्म का अवतार कुत्ता बिल्ला सुअर किस सूरत में हुआ है भाई? राम का अगला अवतार बताओ। छोड़ो राम आज के दौर में किस उसमें, अब बोलेंगे लोग मोदी जी, क्योंकि मोदी अपने आप को राम का अवतार बोलता है भाई। इस कलयुग के अंदर राम किस मतलब शेप में आया है? सुअर कुत्ता बिल्ला खंजीर, किसी एक में तो आया होगा। और ये नहीं बोलना है भाई कि जानवर के रूप में नहीं आ सकता। एक शेर के उसमें भी मैं नाम भूल गया, वो एक शेर की भी सूरत में आया है भाई, शिव सुअर की सूरत में आया है। राम गायब है, राम मार्केट से ऐसा गायब हुआ, उसका अगला मॉडल नहीं आया। मतलब वो पहला मॉडल आपको याद होगा, एक सुजुकी की सियास कार आई थी, सियास पिट गई, उसके बाद मॉडल ही नहीं आए। ये राम भगवानों में वो पिटा हुआ मॉडल था। ब्रह्मा ने कहा भाई इसकी प्रोडक्शन मजीद नहीं, क्योंकि इसके ऑर्डर ही नहीं लग रहे। ये अपनी सीता नहीं बचा पाया, बेच दी अगले ने रावण को, श्रीलंका के राजाओं को। ये तो भगवानों में भी पिटा हुआ और फर्जी भगवान है राम। जिसके अंदर सृजन करने की शक्ति होती है उसको ब्रह्मा स्वरूप में देखा जाता है। और जब भी कोई नई रचना होती है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी को जोड़ा जाता है। अब ब्रह्मा जी भी कई हैं तो कई तरह की सरस्वती जी भी होती हैं। अब किस ब्रह्मा जी की किस सरस्वती से संयोग दिखाया जाता है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार बदलता रहता है। अब अच्छा, बहुत से लोग ये भी आक्षेप लगाते हैं कि बदलता रहता है। ओके, इट्स मीन तुम्हारी जो किताबें उसको कोई फॉलो नहीं करे, क्योंकि अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। तुम इस चीज को मानते हो इस चीज को, अपडेटेड वर्जन? तो फिर तुम्हें आज
इस कल्ट को छोड़ के इस्लाम कबूल करना चाहिए भाई, क्योंकि आज के दौर की फिर ये अपडेटेड, फिर इस चीज को मानो। अच्छा, जब आम अड़वे से बात करो तो वो अपनी पुरानी किताब पढ़ रहा होता है भाई, जिसके अंदर चूहे फोड़ने वाली कहानियां लिखी हुई है, और अभी ये बोल रहा है कि अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, स्कूल आपने भी पढ़ा होगा, अंडवे ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 5 किलो राशन तो अगला पल रहा था, क्या ये स्कूल भेजने की फीसें होगी उनके पास। एक आम हिंदू जो गाय का मूत्र जो है वो रिफाइन करके पीता है, साफ करके पीता है, उससे मेरा सवाल ये कि आप जिस स्कूल में पढ़े हो, जहां भी स्कूलिंग हुई है, वहां पे बुक्स के ऊपर लिखा हुआ होता होगा, जैसे ऑक्सफोर्ड की, पैरामाउंट की बुक्स पे लिखा हुआ होता है। ऑक्सफोर्ड तो खैर अल्लाह माफ करेंगे, बाप नहीं पढ़ा होगा, अंडवा होगा ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर लिखा हुआ होता है अपडेटेड वर्जन। तो फिर अपने प्रिंसिपल से तुमने ये नहीं पूछा कि यार मेरा भाई 8 क्लास में गया है, सही है, मैं उसकी बुक लाया हूं, और मास्टर बोल रहा है या टीचर बोल रहा है कि भाई ये बुक चेंज करो क्योंकि अब अपडेटेड वर्जन आए हैं, वहां तो अपडेटेड वर्जन पढ़ेगा। तो फिर अब आज के दौर में भी तो अपडेटेड वर्जन पढ़ भाई, क्योंकि इनके यहाँ किताबें भी नहीं रुक रही है। वो किताबें ना रुकने की वजह मैं आपको सीधा जड़ पे अगर लेके जाऊं, उसकी जड़ ये है कि सरस्वती को किसी तरह भाई साहब कैरेक्टर सही कर दो। चलो तुम सरस्वती का कैरेक्टर सही कर दो तो तुम, हमारे पास तो सिलोट बड़ी है, सीता पे आएंगे, रुक्मणी पे आएंगे, नारायण लक्ष्मण पे आएंगे, और फिर कृष्णा के ऊपर जाएंगे। भाई एक चोर तुम्हारा भगवान कैसे हो सकता है? चोरी को तुम ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो? मक्खन चोरी को 14,000 अकेले रखने वाला कैसे भगवान हो सकता है? तो तुम्हें बुक्स नहीं, लाइब्रेरियां भरनी पड़ जाएगी भाई इनको कवर करते हुए, लेकिन तुम कवर नहीं कर पाओगे। हिंदू सनातन धर्म के लोग पुराणों को कथा कहानी बताकर हमेशा उसको बचाते रहते हैं, और जब ज्ञान वेदों में ही भरा हुआ है तो क्यों नहीं कथा कहानियों का पीछा छोड़ दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, पुराणों में भी ज्ञान। यार ये ज्ञान 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 सुन के मेरे को लग रहा है हिंदू ना ज्ञान वट के अंदर घुस के, ज्ञान की गाफ में घुस के प्लास्टिक बन के पीस गया है। अबे इतना ज्ञान था तो मेरे भाई 1 रुपए की पेनाडोल, पोनिस्टान या पैरासीटामोल ये दवाई तुम खुद बना लेते, ये भी इब्राहिमिक ने बनाई है भाई। ये ज्ञान तुमने कहां सीता और सरस्वती के अंदर देने दूने के लिए रखा हुआ था? ये ज्ञान तुम्हारा है कहां पे? न्यूक्लियर साइंस कुछ तुमने कुछ बनाई हो एक चीज, 1 रुपए की, 0 इनोवेशन आज के दौर तक। उसके बाद ज्ञान, इन किताबों में ज्ञान नहीं है, टेबू है भाई, बाप बेटी और 4 मुंह का और 8 मुंह का, और रावण को लेके 6-6 साल की केस, पेडो केस है। ये ज्ञान नहीं है, ये टेबू बुक है भाई, और ये 18+ इस पे लिखना चाहिए इन बुक्स पे, क्योंकि एक बच्चा अगर गंदगी ये बचपन से पढ़ेगा, वो बड़ा होकर फिर गाय का मूत्र और गोबर ही खाएगा भाई। भंडार है। जब मैं ये कहता हूँ कि वेदों का ज्ञान लेकर उन पे कथाएं बनाई गई जिससे जन सामान्य तक वो ज्ञान पहुंच सके पुराणों के माध्यम से, तो ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जो पुराण पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने पुराणों को लिखा तो कथाओं के बीच बीच में पुराण भी एक नहीं है भाई, पुराण के भी अपडेटेड वर्जन आते हैं। अब तू हमें कौन सा पता, तू कौन सा पुराण रख के हमें यहाँ पे पढ़ा रहा है? अपडेटेड है या पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा एडिशन है? सीरीज लिखो। तुम्हारे यहाँ तो जैसे भगवानों में सीजन 1 सीजन 2 नहीं, वो स्क्वाड गेम और फलाना गेम जो आती है वो वेब सीरीजें चलती थी, इनके यहाँ सीरीजें चल रही है भाई। कि शिव इस सीरीज में सुअर बन के आया, कौन किस सीरीज में क्या बन के आया, ब्रह्मा। आज एक नई बात सीखने को मिली है, ब्रह्मा बहुत सारे भाई। इनके यहाँ क्रिएटर के, इनको ये क्लियरिटी नहीं है कि क्रिएटर कौन है, क्योंकि क्रिएटर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से या इनकी किताबों में जो ये रेफरेंस रख रख के बता रहा है, उस हिसाब से तो क्रिएटर हर दौर में चेंज हो रहा है। तो ये इस चीज की क्लियरिटी नहीं है भाई। उन्होंने उस ज्ञान को पिरोया भी है जिससे आप कथाओं में भटक ना जाएं। अब ये कथा जरूर लिखी गई कि ब्रह्मा जी के विभिन्न विभिन्न अंगों से विभिन्न तरह के गुण धर्मों का जन्म हुआ और उनको एक मनुष्य रूप में या फिर एक पर्सोनिफाई करके ये कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन पुराणों में भी बीच बीच में आपको सत्य ज्ञान जो होता है वो दे दिया जाता है, जिससे आप अब चल, अब तो तू फजूल में लंबी कर रहा है।